कौन कहता है मन मना भव? कौन कहता है? बापों का बाप शिव बाप कहता है, या शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? वो तो बाप ने बता दिया पहले ही, ब्रह्मवाक्य में बता दिया। बाबा कहने से भी तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी। तेरी बुद्धि में माने तू एक है, जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से साकार निराकार का मेल याद नहीं आएगा। क्या याद आएगा? बिंदी ही याद आएगा। तो किसने कहा मन मना भव है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसने कहा कि मेरे मन में एक ही समाया हुआ है। मन कहो दिल कहो, एक ही समाया हुआ है। कौन है? बिंदु। कौन समाया हुआ है? बिंदु समाया हुआ है। और वो कह रहा है मेरे मन में समा जा। तो सारी मनुष्य आत्माएं उसके मन में समाएंगी जिसके मन में ज्योति बिंदु समाया हुआ है, या कहीं और जाएंगी? है? वृक्ष है, वृक्ष जब परिपूर्ण हो जाता है और उसमें पहला फल आता है, फल पक जाता है, तो उसमें बीज फल से डिटैच हो जाता है। सारा वृक्ष, उसके सारे अंग, पत्तियां, फूल, फल, टहनियां, तना, जड़ें, सब उस वृक्ष से अटैच रहते हैं और वो एक बीज डिटैच हो जाता है। तो जैसे वो जड़ झाड़ की उदाहरण दिया जाता है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसे गीता में नाम दिया है अश्वत्थ वृक्ष। क्या? कैसा वृक्ष? अश्व। अश्व माने मन रूपी घोड़ा, इत्थ माने स्थिर रहने वाला, जिसका मन रूपी घोड़ा स्थिर हो गया, ऐसा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। उस वृक्ष का वो बीज है, उस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। क्या? आम का बीज सामने आएगा तो हरे की बुद्धि में क्या आ जाएगा? ये आम का पेड़ ऐसा होता है। तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी कौन से बीज में समाया हुआ है? मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसमें सारा झाड़ समाया। वो बीज अविनाशी बीज है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। सृष्टि के आदि में भी था और सृष्टि के अंत में भी रहेगा। उसके द्वारा जिस ज्ञान यज्ञ की, यज्ञ कुंड की स्थापना होती है, उसका नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान।